आप सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज इस वीडियो में 7 शनिवार की पूजा का भाग में श्री वेंकटेश्वर स्वामी को चावल का आटा से दिया बनाकर चढ़ाई थी। ये 7 दिन की जो भी वीडियो है मैंने अब तक शेयर नहीं किया है, वही इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले हफ्ते की जो पूजा की विधि में कुछ इस तरीके से मैंने किया है। तो सबसे पहले तो मैं सवेरे ही चावल को भिगो कर रख ली थी। तो सवेरे में अपने जो डेली का पूजा होता है वो कंप्लीट कर लेती, उसी वक्त चावल को भी भिगो कर रख लिया है। तो जब मैं सारा काम हो गया है उसके बाद फिर दिया चढ़ाने आ गई। ऐसा कोई भी मैं अलग से पूजा करती हूँ या इस तरीके से चावल का आटा से दिया चढ़ाती हूँ, ये सब मैं जो पति को अपना काम पर भेजने के बाद और बच्चा अपना स्कूल जाने के बाद ही ये सारा काम करती हूँ। तो अभी मेरे वो काम हो गया है। अब मैं इस चावल से पानी निकाल कर इस तरीके से पानी निकालने के लिए छन्नी में डालकर रख ली थी। तो उसके बाद इस चावल से पूरा पानी सूख जाना है, पर चावल का अंदर नमियत रहना है, इसलिए चावल को मैं कपड़ा में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद फिर इस चावल को मिक्सर जार में डालकर अच्छे से पीस ली थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से फाइन पाउडर में बना ली थी। कुछ इस तरीके से ये रहना है। दिया बनाने के लिए इस आटा को एक बर्तन में डालकर इसमें थोड़ा सा गाय का घी, उसी के साथ साथ गुड़ भी डाली हूँ। गुड़ का बदले चीनी भी बहुत लोग ऐड करते हैं, तो पर गुड़ सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है पूजा में यूज करने के लिए। तो अब मैं इस सारा मिश्रण को अच्छे से मिलाया है। तो उसके बाद हल्का सा इसमें पानी भी छीट के, पानी के बदले गाय का दूध भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको गोल बनाकर उससे दिया बनाया है। तो बहुत ही आसान है दिया बनाना। कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, या तो आप थोड़ा लंबा करके भी दिया बना सकते हैं। दिया बनाने के बाद उसी बर्तन में इस दिया को रखकर तो इस तरीके से मैं टीका लगाई हूँ। टीका लगाने के बाद इसमें गाय का घी डालकर जो गोल बत्ती है वो डाली हूँ 2। इस तरीके से दिया को मैं तैयार कर लिया है। तो अब इस दिया को ले जाके चढ़ाने वाली हूँ वेंकटेश्वर स्वामी को। इस दिया का साथ साथ मैं यहाँ पर सेवई का मिठाई बनाई थी, तो वो भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो अभी सारा ले जाके चढ़ाने वाली हूँ। अब यहाँ पर पहले मैं केला का पत्ता लेकर साफ करके यहाँ पर इस तरीके से रखी हूँ। जो दिया को मैं बनाई हूँ इस पत्ता के ऊपर रखकर तो इस तरीके से दिया को जलाया है। तो उसके बाद जो सेवई का मिठाई है, जो प्रसाद है, उसको भी भगवान को चढ़ा दिया है। उसी के साथ साथ पान का पत्ता और सुपारी, केला भी रख लिया है। तो उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर तुलसी का माला भी बनाई थी श्री वेंकटेश्वर स्वामी के लिए। तो यही जो माला है, माला बनाने का वीडियोस आप लोग के साथ शेयर किया है। तो अभी उस माला को भी इस तरीके से चढ़ाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ज़्यादा कुछ फूल नहीं है, जो फूल है वो मेरे पेड़ में तो रहा, तो उसी को ही ले आके चढ़ा दिया है। जो भी मैं प्रसाद बनाई थी और जो दिया रखी थी और जो फल रखी थी उस सबके ऊपर तुलसी का जो पत्ता रखी हूँ, ये रखने के बाद ही चढ़ाना पूरा होता है। ये सबके साथ साथ मैं नारियल भी फोड़कर रख लिया है, चढ़ा दिया है। तो ऐसा बोला जाता है कि इस चावल का आटा से दिया बनाकर चढ़ाते हो ना, तो उसी दिया को ही प्रसाद माना जाता है। तो अगर आपको चढ़ाना है, मन है, तो आप बनाकर चढ़ा सकते हैं। तो मैं इसलिए जब जब मेरे को होता था इस 7 हफ्ते में, तब मैं इस तरीके से बनाकर चढ़ा देती थी। सब कुछ चढ़ाने के बाद बैठकर थोड़ी देर उनका नाम जप किया है, थोड़ी देर बुक को पढ़ लिया है। उसके बाद दिया बुझ जाता है। उसके बाद मैं इस तरीके से थोड़ा सा वहाँ से जो दिया का आटा में लेकर तो प्रसाद के रूप में खा लिया है। उसके बाद हाथ धो के उस प्रसाद को निकाल कर रखती हूँ। बाद में घर के सदस्य खाने के बाद उस आटा और भी बचता है तो उसको पानी में घोलकर पेड़ को दे देती हूँ। इसको कचरा में फेंकना नहीं चाहिए, पूरा खा लेना चाहिए। अगर खा नहीं पाया तो पेड़ पौधों को दे सकते हैं। इस तरीके से मेरे पहले हफ्ते की जो पूजा है कंप्लीट हो गया है। अब आया है दूसरे हफ्ते में। तो आटा बनाने का जो पीसने का वो सब मैं यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि पहले ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ ना। तो उसी प्रोसेस में इस आटो को मैं बनाकर दिया इस तरीके से बना लिया है और टीका भी लगाई हूँ। उसके बाद गाय का घी डाल के 2 बत्ती डालकर दिया को तैयार कर लिया है। उस दिया को लिया के भगवान को इस तरीके से चढ़ा दिया है। उस दिन की जो सवेरे का पूजा मेरा कंप्लीट हो गया है। जो तुलसी है थोड़ा सा मोड़ चुके हैं, तो उस तुलसी को मैं इस तरीके से हटाकर मैं माला बनाई हूँ वेंकटेश्वर स्वामी को चढ़ाने के लिए। उस माला को चढ़ा रही हूँ। तो उसके बाद
इस दिया का साथ साथ मैं प्रसाद भी बनाई हूँ। जो गुड़ से पोंगल बनाई थी उसको मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पर तुलसी का पत्ता भी चढ़ाई हूँ, नारियल भी फोड़कर इस तरीके से प्रसाद के रूप में चढ़ा दिया है। जो है मेरे पास उसी से ही मैं पूजा करती थी, कुछ भी स्पेशली बाहर से नहीं लाती थी। जो भी घर में है उसी से ही मैं पूजा करती थी। इस तरीके से चढ़ाने के बाद थोड़ी देर बैठ के पढ़ लिया है, तो उसके बाद आरती दे दिया है कपूर से। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर चली गई थी। और एक बात बोलना भूल गया है, इसको कोई स्पेशली आप फास्टिंग रखने का जरूरी नहीं होता है। इस दिया जलाने का दिन तो सुबह से लेके इस दिया जलने का तक मैं फास्टिंग रखती हूँ। जब इस दिया बुझ जाता है, भगवान के चरणों में चला जाता है, तो उस वक्त मैं तुलसी का पानी से पारण करके उसके बाद इस तरीके से दिया का आटा को खा के पारण कर लेती हूँ। तो कभी कभी ज़्यादा समय हो जाता है तो मेरे से नहीं हो पाता है, तो बीच में मैं एक केला खाती हूँ। इस तरीके से दूसरा हफ्ता की इस दिया का पूजा मेरे कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे हफ्ते में आ गई हूँ। तो इसी तरीके से मैं दिया को तैयार कर लिया है, टीका लगाई हूँ। उसके बाद गाय का घी डाल के 2 बत्ती इस तरीके से डालकर दिया को तैयार कर लिया है। उसके बाद इस दिया को मैं चढ़ाने के लिए पूजा रूम में ले गई थी। उसके बाद इसी के साथ साथ में उस दिन प्रसाद चढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर वड़ा बनाई थी, तो उड़द दाल से। उसके बाद ये सारा ले जाके भगवान को चढ़ा दिया है, तो दिया में जला दिया है। तो उसके बाद तुलसी का जो पत्ता है मैं कुछ इस तरीके से बनाई हूँ। तो माला, छोटा सा माला बनाई थी उस दिन, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था, कभी कभी मेरे हो भी नहीं पाता है तो छोटा माला ही बना लेती हूँ। तो तुलसी को इस तरीके से चढ़ाकर दिया को और जो प्रसाद में बनाई थी उस प्रसाद, कुछ खजूर भी रखी हूँ। उसी के साथ साथ जो प्रसाद के ऊपर तुलसी का पत्ता भी रखकर इस तरीके से तैयार कर लिया है भगवान को। उसके बाद बैठकर पढ़ लिया है। जैसे ही दिया बुझ जाता है, भगवान के चरणों में चला जाता है, तब मैं इस तरीके से प्रसाद स्वीकरण करके उस तीसरे हफ्ते की जो पूजा मैं कंप्लीट कर ली थी। तो अब आई है 4वें हफ्ते का पूजा। तो दिया इस तरीके से मैं बना ली थी। तो मैं इसमें गुड़ और घी डालकर हल्का सा पानी छीट के इसको इस तरीके से दिया बनाई हूँ। और टीका लगा के गाय का घी को मेल्ट करके इसमें डाल दिया है और 2 बत्ती भी डाली हूँ। बत्ती डालने के बाद तो इसको ले जाके भगवान के चरणों के पास रखकर दिया जलाया है। उसके बाद तुलसी का माला कुछ इस तरीके से मैं बनाई थी उस दिन, तो वो भी चढ़ाया है। और मेरे बगीचे में फूल भी उगा हुआ, तो उस फूलों को भी मैं इस तरीके से चढ़ाई हूँ। तो उसके बाद उस दिन मैं फल चढ़ाई थी, कुछ फल घर में रखा हुआ तो उस फल को चढ़ाई हूँ। और उसी के साथ साथ गाय का दूध है, तो उस दूध को खौला के ठंडा करने के बाद वो भी चढ़ाई हूँ। और उसी के साथ साथ तो मैं इसके ऊपर तुलसी का पत्ता भी चढ़ा के तो थोड़ी देर बैठ के पढ़ लिया है और कपूर से आरती भी दे दिया है। तो इस तरीके से मैं 4 हफ्ते की जो मैं पूजा, तो इस तरीके से दिया का पूजा कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही इसमें घी कंप्लीट हो जाता है, दिया भी भगवान के चरणों के पास चला जाता है। उसके बाद इस तरीके से मैं प्रसाद को खा के अपनी जो पूजा को कंप्लीट करके पारण करके फिर मैं अपने कामों में चली जाती हूँ। 5 हफ्ते की जो पूजा है, तो उस दिन के लिए भी मैं इस तरीके से दिया बनाई थी। उस दिन दिया बनाने का तब ना थोड़ा सा गीला हो गई थी आटा, तो मैं वैसे ही बना ली थी, क्योंकि मैं बर्तन में रखने लगी थी ना, तो इसलिए अगर मैं अलग से दिया को रखती तो वो फैल जाती है, बर्तन में रहती तो एकदम से ऐसे ही रहती है। तो इसलिए मैं इसमें इस तरीके से घी और बत्ती डालकर और इसको तैयार करके पूजा रूम में ले गई थी। 5वें दिन का मेरी पूजा में मैं यहाँ पर इलायची का माला तैयार किया है। और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के साथ साथ लक्ष्मी मैया के लिए भी मैं यहाँ पर माला बनाई थी, तो वो भी मैं एक वीडियो शेयर की थी आप लोग के साथ। और तुलसी पत्तों से मैं माला बनाई थी और कुछ फूल भी इस तरीके से चढ़ाई हूँ, और पान के पत्ता, सुपारी और केला भी रखी थी। उस दिन की प्रसाद के रूप में मैं फल रखी थी, जो केला था घर में वो रखकर, और प्रसाद और दिया के ऊपर तुलसी का पत्तों को भी चढ़ा के और थोड़ी देर बैठ के पढ़ने के बाद कपूर से आरती दे दिया है। तो पूजा इस तरीके से 5वें दिन की कंप्लीट हो गया है मेरा। तो उसके बाद इस तरीके से आटा को
में थोड़ा सा लेकर पारण कर लिया है। 5th वीक की मेरी जो शनिवार की पूजा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सिंपल सा पूजा है ये, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा देर तक आप फास्टिंग रखने का भी ज़रूरी नहीं है। इसी तरीक़े से मैं 6वां हफ्ते की मेरी जो दिया की पूजा भी इसी तरीक़े से मैं दिया तैयार करके पूजा रूम में सीधा ले आई थी। उस दिन भी फल चढ़ाई थी, तो इसी का साथ साथ ही मैं इसको पूजा कंप्लीट कर ली थी। थोड़ी देर बैठ के पढ़ी थी और आरती दे दी थी। तो उसके बाद दिया जलने का तक फास्टिंग रखी थी। तो उसके बाद जैसे ही दिया भगवान के चरणों के पास चले जाते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा प्रसाद लेके अपने पारण कर लेती हूँ। 6वां हफ्ते की मेरी जो पूजा कंप्लीट हो गया है कुछ इस तरीक़े से। अब आई है बारी तो 7 हफ्ते की। 7 हफ्ते की पूजा में उस दिन अमावस्या आया, तो मैं इस दिया का साथ साथ तो दूध की दिया भी रखना चाहती थी, क्योंकि किसी ने बताया था कि तो दूध का दिया भी काफ़ी अच्छा होता है। दूध मतलब गाय का दूध ही यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इस दिया को जलाने के लिए। उस दिया रखने के लिए मैं यहाँ पर पहले तो मैं चावल का आटा से दिया बनाकर तैयार कर ली थी। उसके बाद दूध का दिया तैयार करने के लिए यहाँ पर एक प्लेट में मैं इस तरीके से अष्टदल पद्मम का रंगोली बनाई थी। उसके बाद इस तरीके से हल्दी और कुमकुम से इसको इस तरीके से तैयार किया है। उसके बाद उसके ऊपर पान का पत्ता रखी हूँ 5 को। इसके ऊपर भी हल्दी टीका से तैयार किया है। इस पत्ता के ऊपर 3 मुट्ठी भरकर चावल डाली हूँ, ये कच्चा चावल है। उसके बाद इसके ऊपर कच्चा गाय का दूध इस तरीके से एक बर्तन में ले आई थी। जो प्लेट में तैयार किया है इस दिया रखने के लिए, इस बर्तन को उसमें रखकर तो अब इसमें दिया जलाने के लिए गाय का घी डाली हूँ। उसके ऊपर एक बत्ती को घी में डुबा के और उसके बाद एक पान का पत्ता लेकर बीच में थोड़ा सा छेद करके इस जो बत्ती को उसमें घुसा के इस तरीके से दिया तैयार कर लिया है। ये बहुत ही सावधानी से करना है, अगर पत्ता दूध में डूब गया ना तो ये दिया नहीं जलेगा, इसलिए बहुत ही सावधानी से करना है। उसके बाद इस तरीके से फूलों से सजाकर थोड़ी देर बैठ के जो भी हम पढ़ते हैं तो वो सब पढ़ के आरती दे दिया है। 7 वीक की मेरी पूजा कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। उस दिन में तुलसी का माला भी नहीं बना पाए, क्योंकि उस दिन अमावस्या है। पहले दिन की कुछ तुलसी रखा हुआ तो उसे कोई में चढ़ाकर पूजा को कुछ इस तरीके से मैं कंप्लीट कर लिया है। उस दिन एक्स्ट्रा में कुछ प्रसाद नहीं बना पाए, तो इसलिए पूरा इस तरीके से है मैं कंप्लीट कर ली थी। मैं ये सब पूजा अपने मन पसंद से करती हूँ, जो भी आ जाता है कुछ हो जाता है तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। इस तरीके से 7 वीक की मेरी चावल का आटा का श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा कंप्लीट कर ली थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर हमको कमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।